अमीरी गरीबी से सच्चा प्यार दो दिलों में दफन हो गया। आज पायल बहुत खुश थी क्योंकि आज पायल के घर में एक पूजा रखी गई थी जिसमें उसकी सब रिश्ते की बहनें आने वाली थी। पायल घर के सब मेहमान का इंतजाम में लगी थी। सब मेहमान घर पे आ गए। पायल अपनी बहनों से मिलकर बहुत खुश हुई। पूजा खत्म होने के बाद सभी लोग जा चुके थे। अब सिर्फ घर के ही लोग बचे हुए थे, मतलब पूजा और उसकी बहनें, जो सब बहुत दूर से आई थी। रात का समय था। सभी बहनें बात कर रही थी। हंसी मजाक चल रहा था। देखो, पल्लवी के पीछे एक लड़का पागल हो गया है। अरे मोहब्बत तो देखो। अभी आयुषी बोली, हाँ तो मेरे बॉयफ्रेंड से ज़्यादा चाहता है। सबकी सेटिंग चल रही है। और बताओ पायल, तुम्हें कोई मिला या नहीं? यार, मेरे ज़िंदगी में कोई लड़का नहीं है और हमको कोई इंटरेस्ट भी नहीं है बॉयफ्रेंड बनाने में। यह बात सुनकर सब हंसने लगे। तभी निधि कहती है, यह कैसी मरी मरी बातें कर रही हो, मज़े लो जवानी के। दूसरे दिन सभी बहनें बारजे के पास बैठी थीं। हंसी मजाक चल रहा था। तभी कुसुम की नज़र सामने वाले घर में बैठे आकाश पे पड़ी। कुसुम बोली, सामने देखो कितना हैंडसम लड़का है। पायल की बहनें मजाक ही मजाक में आकाश को लाइन देने लगीं। उसको देखकर हंसती बोलती आकाश भी उन लोगों से बोलता। पायल की बहनें संतरा खा रही थीं। वे लोग आकाश को भी संतरा फेंकती। एक हफ्ता ऐसे ही गुजर गया। अब पायल की सभी बहनें अपने घर चली गईं। अब पायल अपने बारजे पे जाती या अपने रूम में रहती तो आकाश उसको देखकर मुस्कुराता। पायल और आकाश पहले एक दूसरे को कभी नहीं देखते थे, पर पायल की बहनें के हंसी मजाक के चक्कर में पायल और आकाश का ध्यान एक दूसरे के ऊपर गया। पायल एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है जिसकी बड़ी बड़ी आँखें, गोरा चेहरा, उसको देखने वाला देखता ही रह जाता था। पायल को आकाश बहुत अच्छा लगता था और आकाश को पायल एक दूसरे को देखते ही रहते थे। इशारा करते पायल भी सिर्फ अपने हॉल में ही रहती जिससे वो आकाश को देख सके। एक दूसरे को देखते देखते 1 महीना गुजर गया। पायल का नंबर आकाश के पास नहीं था। आकाश पायल को इशारा करता है कि कल दोपहर में 12 बजे बाहर मिलो, चौराहे के पास। पायल हाँ कर देती है। आज पायल बहुत खुश थी कि वो आकाश से मिलने जा रही है। पायल खूब अच्छे से तैयार होकर निकली। आज उसके मन में अलग अलग ही भावना थी। घबराहट भी हो रही थी और खुशी भी। पायल अपने घर के पास वाले चौराहे के पास जाती है और आकाश को ढूंढने लगती है। आकाश बाइक पे बैठा था और वो भी पायल को ढूंढ रहा था। पायल सोच रही थी कि आकाश आज बहुत ही अच्छा लग रहा है, कुछ ज़्यादा ही अच्छे से तैयार हुआ है। मन कर रहा है आकाश से चिपक कर बैठ जाऊं। तभी आकाश उसको इशारा करता है, मेरे पीछे आओ। आकाश धीरे धीरे बाइक थोड़ा आगे अकेले में ले गया, जहां दोनों को कोई जान पहचान वाला ना हो। वहां पायल बैठ गई। उसके बाद दोनों चल दिए। पायल शर्मा रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी। आकाश पायल को कहता है, कुछ बोलोगी नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैं तुम्हें जबरदस्ती लाया हूँ। यह कहकर दोनों हंसने लगे। आकाश पायल से पूछता है, कहाँ चले? पायल बोलती है, किसी पार्क में चलते हैं जहाँ सुकून के 2 पल आपके साथ बिता सकूं। पायल और आकाश दोनों एक दूसरे के साथ
गार्डन के एक ऐसी जगह थे जहां सिर्फ कपल रहते हों। आकाश गुलाब का फूल लेकर पायल को प्रपोज कर देता है। पायल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरे दिल में आना चाहती हो? मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। पायल आकाश का फूल ले लेती है और कहती है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आपको पता है आकाश, मेरा अब किसी काम में दिल नहीं लगता है। मन करता है बस आपको ही देखते रहें। आकाश और पायल एक दूसरे के गले लग जाते हैं। आकाश पायल के लिए एक फ़ोन लाया था। पायल मना किए कि पर आकाश बोला, रख लो बाबू, तुमसे बात कैसे करेंगे और अब नहीं रह सकते तुमसे बात किए बिना। 2 घंटे साथ रहने के बाद पायल बोलती है, कितना टाइम हो गया है, अब मैं चलती हूँ। आकाश पायल से कहता है, अब कब मिलोगी पायल? कहती है, मेरे घर वाले मुझे बाहर नहीं निकलने देते, बहुत मुश्किल से आज मिले हैं। आकाश, कोई बात नहीं, घर पे ही इस चांद से मुखड़े को देख लेंगे, पर मेरे ज़्यादा देखने से यह चांद घमंड तो नहीं करने लगेगा? पायल शर्मा जाती है और कहती है, नहीं, इस चांद को कोई इतना प्यार करेगा तो चांद को भी अच्छा लगेगा। पायल और आकाश दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। पायल थोड़ी देर आराम करके आकाश का दिया हुआ फ़ोन चार्ज पे लगाती है। जैसे ही फ़ोन ऑन करती है, आकाश की कॉल आ जाती है। आकाश प्रिया से कहता है, आपको आज मुझसे मिलकर कैसा लगा प्रिया? बस यह समझ लीजिए, स्वर्ग मिल गया। प्रिया और आकाश में खूब बातें होती हैं। प्रिया के किचन में एक मोखा है जिसे आकाश प्रिया को देखता और प्रिया आकाश को। प्रिया अब घर में भी सजने संवरने लगी। प्रिया अपने हॉल में डांस करके आकाश को दिखाती है। प्रिया एक दिन आकाश से कहती है, जान, क्या तुम मुझसे शादी करोगे ना? आकाश बोलता है, हाँ, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, मैं जल्दी ही अपने घर में बात करूँगा। प्रिया आकाश से कहती है, अभी रुक जाओ, मुझे डर लगता है तुम्हें खोने से। देखो, तुम बात करोगे तो हम दोनों के ऊपर पहरा लग जाएगा, इसलिए अभी कुछ महीनों के बाद बात करना। पायल और आकाश बाहर नहीं मिल पाते थे, इसलिए वो दोनों जल्दी सुबह उठ जाते। जब मोहल्ले में कोई ना देखता, तब पायल और आकाश एक दूसरे से मिल लेते थे। धीरे धीरे मोहल्ले में इन दोनों के प्यार का खबर होने लगी। अब आकाश ने अपनी छत के बारजे में छेद कर दिया, जिससे वो पायल को देख ले, पर पायल को उसे देखते हुए कोई न देखे। 2 साल दोनों का प्यार ऐसे ही गुजर गया। अब कुछ ऐसे होने वाला था जिसकी दोनों को खबर भी न थी। पायल की शादी की बात चली। पायल आकाश से बात कर रोने लगी, मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और करा रहे हैं, मैं मर जाऊंगी अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई तो। आकाश, रो मत, मैं बहुत जल्दी अपने घर पे तुम्हारी बात करूंगा। शाम को आकाश के घर में सब बैठे हुए थे। तभी आकाश धार्मिक ग्रंथ गीता के ऊपर हाथ रखकर अपने पापा से कहता है, पापा, मैं पायल से ही शादी करूंगा। आकाश को रोता देखकर आकाश के पापा कुछ नहीं बोले, पर वो इस बात से बहुत गुस्सा हुए कि हम लोग इतने अमीर हैं, पायल एक ठेले वाले की लड़की है, अभी यह दोनों का खेल खत्म करते हैं। आकाश के पापा पायल के पापा से कहते हैं, अपनी बेटी को हद में रखो, मेरे अमीर बेटे को देखकर फंसा ली। पायल के पापा कहते हैं, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, मैं अभी उसको बताता हूँ।
पायल के पापा गुस्से में घर गए और पायल को बहुत मारा और पायल को घर से बाहर निकाल रहे थे। पायल बोली, पापा माफ कर दो, अब कभी बात नहीं करेंगे। आकाश पायल को जब फोन करता, पायल का फोन बंद रहता है। आकाश परेशान हो जाता है। पायल दिखती भी नहीं, उसका बारजा भी अब बंद रहता है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। एक दिन आकाश अपने घर पे बैठा पायल के घर की तरफ देख रहा था। तभी पायल बारजे में आती है और रोते हुए एक पेपर को मोड़कर फेंकती है और कहती है, इसे पढ़ लो। यह कहकर वो अंदर चली जाती है। आकाश सोच में पड़ जाता है, ऐसा क्या हो गया पायल इतने दिन बाद रोते हुए दिखी है और इसमें क्या लिखा है। आकाश पायल का दिया हुआ खत पढ़ता है जिसमें लिखा था, आकाश आपके पापा ने मेरे पापा से शिकायत कर दी है, मुझे बहुत मारा है। अब हम दोनों का प्यार बस यहीं तक था, भूल जाओ मुझे। आकाश तुम किसी अमीर घर की लड़की से शादी कर लो, मैं तो गरीब हूँ। आकाश देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसने भागकर शादी करने का फैसला किया। आकाश पायल को खत लिखता है, हम दोनों भागकर शादी कर लेंगे, बाद में सब मान जाएंगे। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है पायल, मैं तुमसे शादी करके ही रहूँगा। इस बार आकाश ने मोहल्ले की एक छोटी सी बच्ची के हाथ पायल को खत दिया और साथ में एक छोटा सा फोन भी। पायल खत पढ़ी और आकाश को कॉल की। आकाश, पायल यह सब क्या हो गया? चलो हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। पायल कहती है, जब तुम्हारे घर वाले नहीं मान रहे हैं तो शादी के बाद क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। तुम्हारे घर वाले जब मान जाएं तब ही कॉल करना, मुझे भी अपनी और अपने घर वालों की इज्जत प्यारी है। आकाश के पापा आकाश को एक फैक्ट्री खुलवा दिए जिससे आकाश का दिल पायल से हट जाए और वो बिजी हो जाए। आकाश का दिल फैक्ट्री में नहीं लगता था, वो काम छोड़ के घर आ जाता था पायल को देखने। आकाश ने बहुत कोशिश की पर आकाश के घर वाले नहीं माने। पायल का रिश्ता फिक्स हो गया। पायल इस शादी से खुश नहीं थी। उसका होने वाला पति आकाश के तरह सुंदर भी नहीं था। आज पायल की शादी की आकाश शादी थी। आकाश को ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी जान दे दे। कैसे देखेगा अपनी पायल को किसी के साथ। शादी में पायल बिल्कुल भी खुश ना थी और आकाश से जुदा होने के लिए बहुत रो रही थी। आकाश की शादी हो गई। शादी के बाद पायल खुश नहीं रहती तो पायल का पति इसकी वजह पूछता, क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? पर पायल झूठ बोल देती, मेरी तबीयत खराब है या मूड सही नहीं है। पायल का पति पायल का बहुत ख्याल रखता था। पायल को यह देखते हुए अच्छा लगता कि पायल का पति पायल का हर शौक पूरा करता, उसकी केयर करता, उसको घुमाने ले जाता। अब पायल भी धीरे धीरे अपने पति के साथ खुश रहने लगी। पर कहते हैं ना दोस्तों, अगर किसी के दिल से रुलाना बहुत बड़ा पाप है। आकाश की शादी एक खूबसूरत और अमीर लड़की से हो गई। शादी के 1 साल बाद वो आकाश की पत्नी पूरे घर को परेशान करती, सबसे लड़ाई करती। जब कोई कुछ आकाश से कहे तो आकाश यही कहता, आपके पसंद से किए हैं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।